ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका या असहाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीज़न 10 रमज़ान स्पेशल 15वां रोज़ा। 15वां रोज़ा बहुत ही खूबसूरत हमें याद दिलाता है नवासा रसूल, बल्कि वो नवासे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर जिन्होंने सवारियां की, वो नवासे जो जन्नत के नौजवानों के सरदार, जी हाँ मेरी मुराद सय्यदुल अस्खिया हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। आज आपका बर्थडे है, यौम विलादत है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज उनकी बरकतें समेटने के लिए, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की नीयत से इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आपकी सीरत के मुतालिक कुछ सवालात भी शामिल करेंगे और इनकी सीरत से बरकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या शान है? शायर लिखते हैं हसन मुजतबा सय्यदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सय्यदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, महबूब मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, महबूब मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, महबूब मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब, तो आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज इंशाअल्लाह इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की आपकी सीरत से मुतालिक भी सीखेंगे और इंशाअल्लाह और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो आप भी अच्छी नीयतों के साथ होंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ नेकियां भी कमाएंगे और इंशाअल्लाह ढेरों ढेर मालूमात का ख़जाना भी आपके हाथ आएगा। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत सवालात होंगे, प्यारा अंदाज होगा। आप भी शुरू से आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है। हमारे साथ आज भी 3 मुख्तलिफ टीम्स हैं जिनके दरमियान आज का ये मुकाबला होगा। आइए आपको लिए चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ और जानते हैं कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बारी बारी अपना तारुफ भी करवाइए, अपनी टीम का तारुफ भी करवाइए। ये है ई टीम और ये है द ओशियन स्कूल के बच्चे और हमने बिल्कुल पक्का पक्का याद करा है। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी यूनिक। जी अपना नाम तो बताएं भाई। तैयब आसिफ। तैयब आसिफ खान। चलें जी, आप भी अपना तारुफ करवाइए। मोहम्मद हुनैन। आपने पक्का पक्का याद किया है, तो कितना पक्का पक्का याद किया है? पूरा पक्का पक्का है या कुछ कच्चा पक्का है? कुछ कच्चा पक्का है। अरे इन्होंने कुछ कच्चा पक्का याद किया है। तो ये भाई आपने क्या किया है? हमने पक्का पक्का याद करा है। आपने पक्का पक्का याद करा है। और आपने क्या किया है भाई? हमने भी पक्का पक्का याद किया। आपने भी पक्का पक्का याद किया है। कहाँ पर याद किया था पक्का पक्का? स्कूल में। रोजे में पकने पकाने की बातें कर रहे हो यार। वैसे ही आपको पता है अब थोड़ा ही टाइम रह गया है रोजा खुलने में। चलें जी, हमारी टीम पक्का पक्का कुछ याद कर कर आई है और एक बच्चा कुछ कच्चा पक्का याद कर कर आया है। तो देखना ये है कि कच्चा पक्का ये आगे बढ़ा पाता है या पक्का पक्का आगे ले जाता है। चलें जी। मोहम्मद हुनैन। मोहम्मद हुनैन। तैयब खान। गुलाम तहा। द ओशन स्कूल की टीम हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं आज ये कहां तक जा पाते हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। जी मेरा नाम मोहम्मद हाशिद है। मैं अल हरम इस्लामिक स्कूल से आया हूँ। माशाअल्लाह,
मोहम्मद हाशिर भाई अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये बताया है कि माशाअल्लाह ये वो स्टूडेंट है जो 3 महीने के लगातार रोज़े रखते हैं। अल्लाह करीम इनके जज्बे, इनके अमल के सदक़े हमें भी नसीब फरमाए ये जज्बा और अमल करना। अल्लाह आपको खूब इज़्ज़त दे, तरक्की दे और आपकी इबादत को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जी मोहम्मद फैज़ान रज़ा तारी, मेरी टीम का नाम अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं अल हरम इस्लामिक स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। चलें जी, दूसरी टीम अल हरम इस्लामिक स्कूल है जो हमारे दरमियान मुकाबले में शामिल रहेगी। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं जी। मेरा नाम आशिर है और मैं स्कॉलर्स का तालिब इल्म हूँ और मैं ग्रुप ई में हमने सेक्शन हिस्सा लिया और हम कोशिश करेंगे इस बार हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें और उनका नाम रोशन करके जाएं यहाँ से। चलें, ये कोशिश तो आपकी कंप्लीट हो गई है कि आप अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगली कोशिश आपने करनी है कि नाम रोशन करना है या नाम ज़बर रखना है या ज़ेर कर देना है। जी मेरा नाम मुकाश है और हम द स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम से इधर आए हैं। कोशिश तो हमारी यही है कि जीतें, बाकी अल्लाह जानता है। बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन तैयारी आपकी अपनी है, कारकर्दगी आपकी अपनी होगी, क्योंकि मेहनत आपने जो की होगी वही रंग लाएगी। जी आखिरी स्टूडेंट भी अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम तैमूर है और मैं स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम से। जी तीसरी टीम का तारुफ हुआ जनाब। स्कॉलर स्कूल की टीम हमारी तीसरी टीम है। बिला ताखिर शुरू करेंगे आज का मुकाबला, पहला राउंड जिसका नाम है 30, 50, 70। 30, 50, 70। Zero Zabar. जी जनाब, 30, 50, 70 राउंड में तीनों टीमों को बारी बारी चांस मिलेगा। 120 सेकंड्स आपकी टीमों के पास टाइम होगा और आपके एक स्टूडेंट को हम इनवाइट करेंगे हमारी इस प्यारी सी एक्रेलिक चरखी के पास, जिनको हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे ताकि उन्हें इसमें रखी हुई पर्चियों की कलर नजर ना आए, लेकिन आप उनको बजर बजाकर गाइडलाइन दे सकते हैं कि उनके हाथ में कौन सी पर्ची है और ये ओके है या नहीं। तरीकेकार ये होगा कि जिस कलर की पर्ची आपके स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे उसी कलर के बॉक्स से हम आपसे करेंगे सवाल। सही जवाब आपको वही नंबर दिलवाएंगे जिस कलर की आपकी पर्ची होगी। येलो कलर का सही जवाब आपको दिलवाएगा 30, पिंक कलर का दुरुस्त जवाब आपको दिलवाएंगे 50 और ग्रीन कलर का सही जवाब आपके स्कोर में इजाफा करेगा 70 नंबर का, क्योंकि राउंड का नाम है 30, 50, 70। 30, 50, 70। तो देखना यह है कौन कितनी ज्यादा पर्चियां निकाल पाता है और कितने नंबर्स वाली पर्चियां निकालता है और कितने दुरुस्त जवाब देते हैं, ताकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। शुरू करेंगे द ओशन स्कूल की टीम आपसे। कौन आएंगे जी आप में से? हुनैन। मोहम्मद हुनैन जी आ जाइए। हुनैन भाई, एजान भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। हम इनसे कलाम भी सुनते रहेंगे वक्तन फवक्तन और ये हमारी चरखी भी घुमाएंगे। जी मोहम्मद हुनैन द ओशन स्कूल की टीम से आ चुके हैं। एक्रेलिक बॉक्स पर आपकी टीम का 120 सेकंड्स का टाइम शुरू करते हैं अब। जी निकालिए जनाब। पिंक कलर, बताइए हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत किस सिने हिजरी में हुई? सन 20 हिजरी में। सन 20 हिजरी नहीं जनाब, 3 हिजरी था। यहाँ पर नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही नंबर्स आपके कटेंगे। ठीक है, अगली पर्ची निकालिए बेटा, जल्दी कीजिए। अगेन पिंक कलर, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कान में अजान किसने कही? स्किप। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जल्दी कीजिए, अब तक कोई नंबर आपकी टीम ने नहीं बनाए हैं। येलो कलर, बताइए किन की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने? हजरत अली। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हो, राइट आंसर। 30 पॉइंट्स। चलें जी। ग्रीन कलर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च किया? 2 बार। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लक़ब रैहानतुर रसूल का माना बताइए। 6 महीने।
रैहानतुर रसूल का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल। आला हजरत ने लिखा उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। चलें जनाब, नंबर्स नहीं मिलेंगे। द ओशन स्कूल की टीम, टाइम आपका पूरा हुआ, बढ़ेंगे अपनी दूसरी टीम की तरफ, अल हरम इस्लामिक स्कूल। कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर भाई, आ जाइए हाशिर भाई, माशाअल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। जी, ग्रीन कलर, कौन से सहाबी हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखते तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, राइट आंसर। जी, अगेन ग्रीन कलर, बताइए इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने अरसे खलीफा रहे? 6 महीने। दुरुस्त जवाब। सुभान जी, अगेन ग्रीन कलर। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने 6 महीने खलीफा रहने के बाद खिलाफत के मामलात किन के हवाले किए? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। राइट आंसर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरा ये शहजादा 2 मुसलमान गुरोह के दरमियान सुलह करवाएगा, और यही आपने किया। ग्रीन कलर, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस वजह से हुई? जहर देने की वजह से। जहर देने की वजह से, दुरुस्त जवाब। जी, चेंज पर्ची चेंज करवाते हैं अगर उनके हाथ में कोई हल्के नंबर की पर्ची होती है तो। ग्रीन कलर की पर्ची निकाली है जनाब। बताइए रबीउल अव्वल की किस तारीख को इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई? 5 तारीख को हुई जनाब। इसी के साथ टाइम आपका पूरा हो गया। जवाब आपने दुरुस्त दिया है। बारी है हमारी तीसरी टीम की। देखते हैं स्कॉलर स्कूल की टीम कितने नंबर ले पाती है और कौन से कलर्स की पर्चियां निकालती है। जी, कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद उकाशा। मोहम्मद उकाशा, जी आ जाइए उकाशा भाई। जी जनाब, मोहम्मद उकाशा आ चुके हैं। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, येलो कलर। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर रात किस सूरत की तिलावत करते थे? सूरह कहफ। सूरह कहफ, राइट आंसर। येलो कलर। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस महीने में हुई? रबीउल अव्वल। दुरुस्त जवाब। पिंक कलर, बताइए किस नमाज के बाद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद लोगों से दीनी मसाइल पर गुफ्तगू फरमाते? नमाज फजर के बाद। राइट आंसर। ग्रीन कलर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजार पाक कहाँ है? जन्नतुल बकी मदीना पाक। राइट आंसर। जी, नहीं। येलो कलर, बताइए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? अबू मोहम्मद। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जल्दी कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। ग्रीन कलर, आखिरी सवाल होगा। बताइए वो कौन सी हदीस पाक है जो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में ही सुनकर याद कर ली थी? क्या कहेंगे? मोहम्मद के लिए सदके का माल हलाल नहीं है। हजरत अबुल हवरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी हुई हदीसों में से कोई हदीस याद है? फरमाया ये हदीस याद है कि मैं बचपन में एक मर्तबा मैंने सदके यानी ज़कात की खजूरों में से एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली तो नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह से वो खजूर निकाली और सदके की खजूरों में वापस रख दी। अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक खजूर इन्होंने इत्तेफाक से उठा ली तो इसमें क्या हर्ज है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना आलू मुहम्मदी ला तहिल्लु लना सदक़तु, यानी हम आले मोहम्मद के लिए सदक़े का माल हलाल नहीं है। ऐसी तरबियत बचपन से ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई हो, सुभान अल्लाह, तो फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ही हों और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही हों।
नाजरीन, यहाँ पर हमें क्या तरबियत मिलती है कि बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। बसा औकात वालिदैन को देखा गया है कि वो कहते सुनाई देते हैं कि जनाब अभी तो उम्र छोटी है ना, अभी अगर ये कोई गलत काम कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं, बड़े होकर अच्छे कर लेंगे, सीधे कर लेंगे, सही बात को समझ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरबियत बचपन से ही की जाती है और बचपन से ही तरबियत अच्छी हो तो फिर जवानी में भी ये आदत, बचपन की आदत बरकरार रह पाती है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, अहले बैत का सदका नसीब फरमाए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की तो क्या ही शान है। आला हजरत ने लिखा ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत नसीब फरमाए। चलें जनाब, आपको लिए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और बताते हैं कि पहले राउंड में किस टीम का स्कोर क्या रहा। ओशियन स्कूल का स्कोर पहले राउंड का बना है 100 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल कमाल किया है और ये पहली बार हुआ है। अपने यहाँ पर आने वाले कंटेस्टेंट को, अपने कुलीग को बेहतरीन गाइड किया। ये स्लिप नहीं उठानी, ये कलर दुरुस्त नहीं, अगले कलर की तरफ बढ़िए और ग्रीन कलर की सारी पर्चियां निकाली, नंबर्स बना लिए 350 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम ने भी कॉपी करने की कोशिश की लेकिन इनके मेंबर ने कुछ अपनी बात मनवाई, नंबर्स बनाए हैं 280 पॉइंट्स। और इसी के साथ पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड, नाम है जिसका सवालों की दुनिया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। सवालों की दुनिया में हम तीनों टीमों को बारी बारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं। आप अपनी पसंद की कंट्री में लैंड करवाइएगा, जहां की नॉलेज अच्छी हो वहीं पर लैंड करवाइएगा, क्योंकि हम सवाल उसी कंट्री से करेंगे जिस कंट्री में आपका जहाज लैंड करेगा। शुरू करेंगे ओशियन स्कूल की टीम आपसे। आपके लिए जहाज तैयार है, जहाज में सवार हो जाइए। ओशियन स्कूल की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ हुआ है जनाब। सफर तय करता हुआ पहुंचा है ईरान, आया इराक। आप जहां बजर बजाएंगे वहीं पर जहाज लैंड होगा। अरब शरीफ में जहाज लैंड हुआ है। बताइए अरब शरीफ के किस शहर में हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई? मदीने पाक में। मदीने पाक में, राइट आंसर। जी, बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। अल हरम इस्लामिक स्कूल को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है। जहाज ने टेक ऑफ किया है, सफर का आगाज हुआ है। जहाज पहुंचा है पहली डेस्टिनेशन ईरान, अब आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ, आ गया सीरिया, जहाज पहुंचा है जॉर्डन और तवील सफर तय करता हुआ जहाज आया है अफ्रीका, पहुंच गया मिस्र। भाई सफर ही करते रहेंगे या बजर भी हो जाएंगे? इतना फ्यूल जला दिया हमारा। लीबिया से आपके लिए सवाल। बताइए हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लीबिया के शहर तराबलुस के इलाके कब फतह किए? सन 23 हिजरी। सन 23 हिजरी, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, स्कॉलर स्कूल की टीम आपके लिए सवाल। आपकी मर्जी की कंट्री से किया जाएगा, सफर कीजिए। स्कॉलर स्कूल की टीम को लेकर सफर पर जहाज रवाना हुआ है, पहुंचा है ईरान और बजर बजी है ईरान। आपके लिए सवाल ईरान से। बताइए किन के दौरे खिलाफत में ईरान का शहर अहवाज फतह हुआ? हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, राइट आंसर। जी जनाब, एक एक सवाल तीनों टीमों से हो गया। तीनों टीमों ने 100 नंबर गेन किए हैं। एक एक और सवाल होगा। द ओशियन स्कूल की टीम दूसरे सफर के लिए जहाज आपका तैयार है, सवार हो जाइए। ओशियन स्कूल को लेकर जहाज दूसरे सफर पर रवाना हुआ है, पहुंचा है ईरान, आया इराक। जहाज ने रुख किया अपनी तीसरी डेस्टिनेशन अरब शरीफ
और यहाँ पर एक मर्तबा फिर जहाज को लैंड करवाया है अरब शरीफ। इस बार आपसे मक्के पाक से करेंगे हम सवाल। बताइए अरब शरीफ के शहर मक्के पाक में कौन सी मशहूर और मुबारक 2 गारें मौजूद हैं? गारे कुनैन। नहीं जनाब, गलती हो गई है। गारे हिरा और गारे सोर बहुत ही आसान और मशहूर हैं जनाब। अल्लाह हमें इसकी जियारत नसीब फरमाए। जब एक बार देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। 100 नंबर माइनस होंगे द ओशन स्कूल। अल्लाहु अकबर। बारी अल हरम इस्लामिक स्कूल की है। आपके लिए जहाज तैयार है, सफर कीजिए। अल हरम स्कूल की टीम को लेकर जहाज फिर सफर पर रवाना हुआ। पहुंचा है ईरान, आया इराक, अरब शरीफ। अब यहां जहाज लैंड नहीं हो सकता, 2 बार लैंड हो चुका है। सीरिया, जॉर्डन, और जॉर्डन में बजर बजी है, जहाज ने लैंड किया है। आपके लिए है जॉर्डन से सवाल। बताइए किन के दौरे खिलाफत में उर्दन फतह हुआ? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम के दूसरे खलीफा के दौर में। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इस राउंड का आखिरी सवाल स्कॉलर स्कूल की टीम आपसे। टीम को लेकर जहाज पहुंचा है ईरान, और ईरान में जहाज लैंड नहीं हो सकता। जहाज पहुंचा है इराक, अरब शरीफ, सीरिया, शाम में बजर बजी है, जहाज ने लैंड किया है शाम, सीरिया में। बताइए मुल्क शाम का शहर दिमश्क कब फतह हुआ? सन 15 हिजरी में। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सन 14 हिजरी में। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। ये क्या कर दिया भाई, पूरे स्कोर को आगे पीछे कर दिया, जबर जेर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। ओशन स्कूल की टीम ने दूसरे राउंड में कोई नंबर नहीं लिए। ओशन स्कूल ने 100 नंबर्स पहले लिए थे, फिर वो नंबर्स माइनस करवा दिए। टोटल स्कोर आपका रहा 100 पॉइंट्स। अल हरम स्कूल की टीम ने 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है, स्कोर हो गया 550 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम ने पहले नंबर लिए, फिर माइनस करवा दिए, राउंड का स्कोर 0 रहा। पिछला स्कोर है 280 पॉइंट्स। चलें जनाब, कोई बात नहीं। तीसरा राउंड भी अभी मौजूद है जिसमें आप 150 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, इस राउंड में हम अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों का विर्द करते हैं। तीनों टीमों को चांस दिया जाएगा। आप किसी भी अपने एक कंटेस्टेंट को भेज सकते हैं। हमारे स्टूडियो में 5 स्टेप्स हमने बना रखे हैं। हर कदम पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर स्टेप पर आपको हम सवाल देंगे। हर सवाल के जवाब में आपको अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम स्टेप्स के मुताबिक सुनाने होंगे। पहले स्टेप पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5। यूं हम आपको दे पाएंगे 5 कदम पर 150 पॉइंट्स। तो देखते हैं कौन कितने नंबर बना पाता है। शुरू करेंगे ओशन स्कूल की टीम से। कौन आएंगे जी आप में से? तैयब आसिफ। जी तैयब खान ओशन स्कूल से आए हैं जनाब। पहला स्टेप, पहला कदम रखिए। पहले स्टेप पर अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक नाम हमें सुनाइए। इस नाम से आगे 10 नंबर मिलेंगे सही जवाब देने पर। सवाल है आपसे। अर्रहमान, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहीमु, राइट आंसर। जी मिलेंगे जनाब 10 नंबर। आगे बढ़िए। 20 नंबरों के लिए 2 नाम हमें सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल-मुहैमिन, अल-मुहैमिन, अल-अज़ीज़, अल-जब्बार। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा कदम लीजिए। 30 नंबरों के लिए ट्राई कीजिए। अर्रज़्ज़ाक़, अर्रज़्ज़ाक़, अल-अलीम, अल-मालिक, अल-कुद्दूस, अस-सलाम। चलें जनाब, तीनों में से कोई नाम आपने सीक्वेंस में नहीं सुनाया। अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिद। जी यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। चौथा कदम लेंगे 40 नंबरों के लिए। आगे बढ़िए। 4 नाम सुनाने की कोशिश कीजिए। अल-गफ़्फ़ार,
मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार मुतकब्बिरुल गालिबुल बारी। चलें जनाब, यहाँ पर कोई नाम सीक्वेंस में दुरुस्त नहीं मिला। सही सीक्वेंस है अल गफ्फारू, अल क़हारू, अल वहाबू, अल रज़्ज़ाक़ू, अल फ़त्ताहू। आगे बढ़िए, 50 नंबरों के लिए कोशिश कीजिए। अलबासितु अलबासिकुल क़ासिउल रहमतुल लिल मुनसलिउल कोशिश जरूर की है आपने, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम सीक्वेंस में आप नहीं दुरुस्त सुना पाए। अल बासितु से आगे है अल खाफिदु, अल राफिउ, अल मुइज्जु, अल मुज़िल्लु, अस समीउ। यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो आपकी टीम के स्कोर में प्लस कर दिए जाएंगे। बारी अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट की है। कौन आएंगे जी? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ भाई को माइक दीजिए। काशिफ भाई, पहला कदम, पहले स्टेप पर बढ़ेंगे और एक नाम हमें सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल मुअज्जु, अल मुज़िल्लु। अल मुज़िल्लु, राइट आंसर। दूसरा स्टेप लीजिए, दूसरे कदम पर पांव रखिए और आगे बढ़िए। दो नाम सुनाएंगे और 20 नंबर हासिल करेंगे। अल हफीज़ु, अल मुकीतु, अल हसीबु, अल जलीलु। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा स्टेप होगा, 3 नामों के लिए नाम दीजिए। अश-शहीदु, अल हक्कु, अल वकीलु, अल कविय्यु, अल मतीनु, अल तीनों वलिय्यु। के 3 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन है। चौथा कदम लेंगे जनाब, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाएंगे। अल वाजिदु, अल माजिदु, अल वाहिदु, अल समदु, अल कादिरु, अल मुक्तदिरु, अल मुक़द्दिमु, अल चारों मुअख्खिरु। के 4 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। कॉन्फिडेंस बता रहा है, अच्छी तैयारी कर आए हैं। 5वां कदम है, 50 नंबरों के लिए 5 नाम सुनेंगे इस नाम से आगे। मालिकु अल मुल्की, मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम, अल मुक़सितु, अल जामिउ, अल गनिय्यु, अल मुग़नियु, अल मानिउ, अद दारु, अन नाफ़िउ, अन नूरु, अल हादी, अल बदी, अल बाकी, अल वारिसु, रशीदुस सबूर। हमने तो 5 नाम कहे थे, लेकिन इन्होंने तो बाकी के सारे आगे के नाम सुना दिए हैं। 5 नाम दुरुस्त मानकर 50 नंबर। अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त तैयारी कर आए हैं जनाब। अल हरम स्कूल इस राउंड में बना है 150 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम को टफ टाइम दिया है जनाब। बारी स्कॉलर स्कूल की है। कौन आएंगे जी आप में से? तैमूर भाई जी। तैमूर भाई, पहला स्टेप लीजिए। पहले स्टेप पर एक नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल खालिकु, अल बारिउ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगला कदम लीजिए, 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाइए। अर रज़्ज़ाक़ु, अल फत्ताहुल अलीम। दोनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा कदम लीजिए, 3 नाम सुनाइए। अल लतीफ़ु, अल लतीफुल खबीरुल हलीमुल अज़ीम। अल लतीफुल खबीर अल हलीमुल अज़ीम। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, चौथा कदम है, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाएंगे। अल जलीलु, अल हसीबुल जलीलुल करीमुल रकीबुल मुजीबुल वासिउ। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन है। आखिरी सवाल है 50 नंबरों के लिए 5 नाम सुनेंगे। अल वदूदु, अल वदूदुल बाइसुल मजीदुल शहीदुल हक्कु। आगे वकीलुल कवी। पांचों के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। 150 नंबर हासिल किए हैं जनाब। स्कॉलर स्कूल ने मुकाबला कांटे का है। देखते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं किसका स्कोर क्या रहा। ओशन स्कूल की टीम ने अपने स्कोर में 30 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने 150 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 700 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम ने 150 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 430 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। याद रहे, इस राउंड के बाद एक टीम हमसे रुखसत हो जाएगी। तीनों में से कौन सी टीम होगी ये तो इनका अंदाजा लगाना ही हमें बताएगा, क्योंकि इस राउंड में जेर टीम को हमने जबर होते देखा है और जबर टीम को जेर होते भी देखा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, इस राउंड में तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाएगा। 2-2 सवालात आपके पास होंगे।
आपको स्क्रीन पर हम एक सवाल दिखाएंगे जिसका जवाब देने के लिए साथ 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपकी डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए आप फैसला करेंगे कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपको हम स्कोर करेंगे, क्योंकि हर कॉइन 10 पॉइंट्स का है। तो सोच समझकर आपने कॉइंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस अंदाजा लगाने पर ही आपकी टीम का फैसला होगा कि कौन सी टीम जबर रहेगी और कौन ज़ेर हो जाएगा। पहला सवाल होगा ओशन स्कूल की टीम आपसे, देखिए स्क्रीन पर। किस सिने हिजरी में हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 सिने हिजरी, ऑप्शन बी 55 सिने हिजरी, ऑप्शन सी 60 सिने हिजरी। जी, ए में 4 है, ए में 4, बी में 4 है, सी में कितने डाले हैं बेटा? सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। ए में 4, बी में 4, सी में 2। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए 40 पॉइंट्स ओशन स्कूल। अल हरम स्कूल की बारी है जनाब, आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 48 इयर्स, ऑप्शन बी 53 इयर्स, ऑप्शन सी 58 इयर्स। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। 2 3 1 4 5 10। जी, बी में 5, सी में 5। बी और सी में 5। ऑप्शन ए में कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं हुआ। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स अल हरम स्कूल। जी, बारी है स्कॉलर स्कूल की टीम आपकी, आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, ऑप्शन बी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, ऑप्शन सी हजरत सईद बिन आस रदी अल्लाह अन्हो ने। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। बाकी उसमें डाल दे, सी में डाल दे, सी में डाल दे। ए में 4, बी में 1, सी में 5। सी में 5। जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 50 पॉइंट्स स्कॉलर स्कूल। एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। द ओशन स्कूल आपके लिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। बताइए कयामत के दिन सबसे पहले जन्नती हुल्ला यानी जन्नती लिबास किन को पहनाया जाएगा? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। बी में 4 है, ओके, ए में 2 है, ए में 2 हैं, सी में 4। सी में 4। जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स द ओशन स्कूल। अल हरम स्कूल की बारी है जनाब, देखिए इस बार आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नतुल बकी में किन के पहलू में दफन किया गया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन सी हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 10। सारे कॉइंस ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं। ऐसा क्यों किया भाई? कंफर्म है। आप लोग कंफर्म हैं? चलें जनाब, देखते हैं क्या इनका कंफर्मेशन होना इनको नंबर दिलवाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, 100 नंबर गेन कर लिए हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल स्कॉलर स्कूल की टीम। अगर मुकाबला करना है तो फिर आपको भी नंबर्स पूरे लेने होंगे। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। शैतान ने कितने साल फरिश्तों को वाज किया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 10,000 साल, ऑप्शन बी 20,000 साल, ऑप्शन सी 30,000 साल। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। कितने डालने हैं सर? आठ इधर डालें। जी, ए में 8 डालें और बी में 2 डालें।
ऑप्शन ए में 8 कॉइंस और ऑप्शन बी में 2 कॉइंस। दिखाते हैं आपको दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 20 पॉइंट्स द स्कॉलर स्कूल। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं किस टीम का स्कोर क्या रहा, कौन जबर रहा, कौन ज़ेर हो गया। ओशन स्कूल की टीम ने इस राउंड में 80 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने 150 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टोटल स्कोर पहुंचा दिया 850 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम ने 70 पॉइंट्स का इजाफा करके स्कोर बढ़ा दिया 500 पॉइंट्स। ओशन स्कूल की टीम को रुखसत करना होगा। खूबसूरत ताइफ और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। नीचे आ जाइए जनाब। Zero Zabar. तीनों स्टूडेंट्स को तहाइफ भी दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी, ये खूबसूरत सर्टिफिकेट्स भी आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे। अगली बार अगर तैयारी कर कर आनी है और पक्की पक्की तैयारी करनी है तो नीचे आग भी जलानी है, ठीक है ना। सिर्फ चूल्हे पर रखने से पक्की पक्की नहीं होगी, बल्कि पक्की पक्की के लिए पकाना भी होगा। चले जी, बढ़ेंगे आप तीनों अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल के पीछे सवाल। Zero Zabar. मुकाबला अपने आखिरी मराहिल में है। अब 2 राउंड अब हमारे पास मौजूद हैं। 5वें राउंड का मुकाबला होगा। दोनों टीमों को हमारे पास देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी जो फर्क है 350 पॉइंट्स का, ये किसी भी वक्त आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आपको हम स्क्रीन पर दोनों टीमों को एक साथ एक इक्वेशन दिखाएंगे, मैथमेटिक्स सवाल दिखाएंगे। आपने बजर बजानी होगी। जो टीम बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। आपका दुरुस्त जवाब आपकी टीम को दिलवाएगा 50 पॉइंट्स। अगर आपने ये जवाब गलत दिया तो फिर आपकी टीम का माइनस होगा स्कोर 50 पॉइंट्स। हाँ, अच्छा, दुरुस्त जवाब देने वाली टीम को हम सवाल के पीछे सवाल का मौका देंगे, यानी उनके लिए 4 कैटेगरीज ओपन कर दी जाएंगी। आप अपनी पसंद की कैटेगरी से फिर सवाल लीजिएगा। आपका दुरुस्त जवाब आपको मजीद नंबर दिलवाएगा 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुकाबला खूबसूरत होने वाला है। देखते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर क्या आता है। बजर बजा दी है अल हरम इस्लामिक स्कूल ने। जी जनाब। चार। आपने कहा 4। बजर आपने भी बजाई थी। आपका क्या जवाब आता है स्कॉलर स्कूल? 22। आपका जवाब आता 22। इनका जवाब है 4। इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा सवाल के जवाब में फर्क ना डालें भाई। दिखाते हैं दुरुस्त जवाब किसका हुआ है। जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल का जवाब दुरुस्त हो गया है। स्कॉलर स्कूल वालों को शुक्र अदा करना चाहिए कि बजर पहले नहीं बजी। अल हरम इस्लामिक स्कूल को मजीद मिलेंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल भी आपसे किया जाएगा। कैटेगरीज आपके लिए ओपन है जनाब। अपनी पसंद की कैटेगरी का इंतखाब कीजिए। मखलूकात, माने बताइए, इबादत या कुरान पाक? मानी बताइए। मानी बताइए। बताइए अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम इब्राहिम का माना क्या है? अल्लाह का बंदा। आपने कहा अल्लाह का बंदा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है जनाब। अल्लाहु अकबर। 100 नंबर माइनस हुए हैं। बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की। गौर से सवाल देखिए और बजर को बजाइए। अगला सवाल दिखाइए स्क्रीन पर। बहुत क्लोज बजर बजी है जनाब, और नैनो सेकंड्स, चंद सेकंड्स के लिए, और दोनों टीमों ने बजर बजाई है और कुछ सेकंड्स के लिए सवाल स्क्रीन पर रह सका है। देखना यह है कि पहले बजर बजाने वाली टीम दुरुस्त जवाब दे पाती भी है या नहीं। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने पहले बजर बजाई है। जी जवाब दीजिए। 12। आपको लगता है जवाब 12 है। जी स्कॉलर स्कूल, आपने भी कोशिश की थी। 2 है। आपको लगता है जवाब 2 है। 12 ही जी नहीं, 12 है। 2 है। आपस में कंफ्यूजन है जनाब। इनका जवाब दोनों मेंबर्स अलग अलग दे रहे हैं। एक कह रहा है 2, दूसरा कह रहे हैं 12। 2 है आंसर। पक्की बात है? यस। आपको लगता है 2। वैसे आपका सही और गलत जवाब आपको फायदा भी नहीं देगा और नुकसान भी नहीं देगा, लेकिन चले प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दिखाते हैं आपको स्कॉलर स्कूल का जवाब दुरुस्त है या अल हरम इस्लामिक स्कूल ने बजर बजाकर दुरुस्त जवाब दिया है 12। दिखाइए। जवाब है 12। अल हरम इस्लामिक स्कूल 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फिर फर्क 350 पॉइंट्स का हो गया है। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। कैटेगरी का इंतखाब कीजिए।
मखलूकात माने बताइए, इबादत या कुरान पाक? कुरान पाक। कुरान पाक कैटेगरी से आपके लिए है सवाल। बताइए कुरान पाक को लुगत कुरैश पर किसने जमा करवाया? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। आपका ये गलत जवाब आपके स्कोर को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। आपने कहा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपसे सवाल किया गया था कुरान पाक को लुगत कुरैश पर किसने जमा करवाया? आपने कहा हजरत उस्मान गनी, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बड़ा इजाफा किया है स्कोर में, एक मर्तबा फिर 100 नंबर प्लस किए हैं। इस राउंड का तीसरा सवाल, इसके बाद सिर्फ एक सवाल बचेगा। 450 पॉइंट्स का फर्क कर दिया है जनाब। देखते हैं अब बजर कौन बजाता है। सवाल दिखाइए स्क्रीन पर। बजर बजाई है स्कॉलर स्कूल। 11 सोच लीजिए एक बार फिर। 11 जी 11 आपका कहना है 11। अगर अल हरम स्कूल आपकी बजर पहले बज जाती तो आपका जवाब क्या होता? 11। आपका जवाब 11 होता। अल्लाहु अकबर, यानी दोनों टीम एक ही पेज पर आ गई है जनाब। अगर ये 11 ही जवाब है तो स्कॉलर स्कूल की टीम का स्कोर 50 पॉइंट्स प्लस होगा। देखेंगे हम स्क्रीन पर क्या इनका जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। स्कॉलर स्कूल को 50 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और सवाल के पीछे सवाल आपके लिए कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। अपनी पसंद की कैटेगरी का इंतखाब कीजिए। मखलूकात मायने बताइए, इबादत या कुरान पाक? मखलूकात। मखलूकात कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। बताइए कयामत के दिन सारी मखलूक हिसाबो किताब के लिए किस मैदान में जमा होगी? मैदान हशर। मैदान हशर। महशर। मैदान हशर। हशर या महशर? महशर। महशर। जी महशर। मैदान महशर में। अल्लाह हमें उस मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्कॉलर स्कूल के स्कोर में। इस राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन पहले बजर बजा पाते हैं। मजलिस का फैसला है। स्कॉलर स्कूल की बजर पहले बजी है। सोच समझकर जवाब देना है। 6। आपको लगता है 6। अल हरम इस्लामिक स्कूल, अगर आपकी बजर नैनो सेकंड्स पहले बज जाती तो आपका क्या जवाब होता? 6 ही होता। इनका जवाब है 6, इनका जवाब है 6। देखते हैं दोनों में से किसका जवाब दुरुस्त है। नंबर स्कॉलर स्कूल को मिलेगा। जी स्कॉलर स्कूल का जवाब था 6। जवाब दुरुस्त हो गया है जनाब। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी ओपन हो चुकी हैं। आपके लिए इंतखाब कीजिए। मखलूकात मानी बताइए, इबादत या कुरान पाक? 450 नंबर का फर्क था, इस फर्क को कम किया है। 150 पॉइंट्स का फर्क कम हुआ है। अब फर्क सिर्फ 250 पॉइंट्स का है। अगर स्कॉलर स्कूल ने कैटेगरी का जवाब भी दुरुस्त दे दिया तो मजीद 100 नंबर का फर्क कम हो जाएगा। मखलूकात। मखलूकात कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए अल्लाह पाक ने नमरूद को किस मखलूक के जरिए हलाक किया? मक्खी। आपने कहा मक्खी। आपका जवाब बिल्कुल गलत है जनाब। अल्लाहु अकबर, ये क्या कर दिया। मुकाबले में बेहतरीन आपने कमबैक किया था, लेकिन फिर फर्क में इजाफा हो गया है। 350 पॉइंट्स का फर्क हो गया है, लेकिन अभी भी दिल छोटा नहीं करना। आइए पहले देखते हैं स्कोर बोर्ड और फिर चलेंगे अपने आखिरी राउंड में। अभी आखिरी राउंड का मुकाबला बाकी है। मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है नाजरीन। फर्क 350 पॉइंट्स का रह गया है। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। अल हरम स्कूल ने भी अपने स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा किया और स्कॉलर स्कूल ने भी 100 पॉइंट्स का ही इजाफा किया। अल हरम स्कूल का स्कोर हो गया 950 पॉइंट्स और स्कॉलर स्कूल का स्कोर हो गया 600 पॉइंट्स। यानी दोनों टीमों में फर्क 350 पॉइंट्स का अब भी बाकी है, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में आसानी के साथ ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आखिरी राउंड के अगर यूं कहा जाए कि पायलट भी आप हैं, जहाज भी आपके हाथों में है और रनवे भी आपके पास है। आप अपनी पसंद का बॉक्स खुलवा सकते हैं और सही जवाब देकर उतने ही नंबर गेन कर सकते हैं। सामने वॉल पर लगे हुए डब्बों में से आप अपनी पसंद का डब्बा खोलेंगे। हर डब्बे पर उसका स्कोर लिखा हुआ है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे प्लस माइनस स्कोर आपको वही किया जाएगा। हर डब्बे में से एक टोकन डाउन होगा। उस टोकन नंबर के हिसाब से हम उसी
पाउच से सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब आपको स्कोर दिलवाएगा, गलत जवाब आपके स्कोर को माइनस करवाएगा। लेकिन याद रहे, आखिरी राउंड में आप दोनों टीमों के तीनों स्टूडेंट्स को बारी बारी चांस दिया जाएगा ताकि आप अपनी अपनी कारकर्दगी खुद दिखाएं। ठीक है, Zero Zabar. शुरू करेंगे अल हरम स्कूल से। कौन आएंगे जी पहले? मोहम्मद मोहम्मद हाशिर। हाशिर। मोहम्मद हाशिर भाई, आ जाइए हाशिर भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे हाशिर भाई? 40। सिर्फ 40? अरे भाई बहुत नंबर्स हैं आपके पास, बड़ा डब्बा नहीं खोलना हाशिर भाई? नहीं, टीम से मशवरा कर सकते हैं। 40 वाला ही खोल लो। 40 वाला ही खोलना है। चलें जी, ये टीम बहुत शार्प है जनाब। 40 नंबर वाला डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 3। टोकन नंबर 3 से आपके लिए सवाल है जनाब। जो हमेशा अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे वो किस तरह जन्नत में जाएगा? हंसते हुए। वो हंसते हुए जन्नत में जाएगा। अल्लाह हमें हंसते हुए जन्नत में जाना नसीब करे और इसके लिए हमें हमेशा अल्लाह पाक का जिक्र करना होगा। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। राइट आंसर, सुभान अल्लाह। मजीद 40 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अल हरम इस्लामिक स्कूल, हाशिर भाई ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। बारी है स्कॉलर स्कूल की। कौन आएंगे जी? मोहम्मद आशिर। मोहम्मद आशिर। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे आशिर भाई? आशिर भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100 वाला खोलना बनता भी है आपका। खोल दिया है जनाब डब्बा 100 नंबर का। टोकन नंबर डाउन हुआ है 6 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। बताइए, किसी गमगीन और परेशान शख्स की मदद करना क्या है? अफजल नेकी। अफजल नेकी है। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 100 नंबर प्लस किए हैं स्कॉलर स्कूल। बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल। मोहम्मद काशिफ। माशाअल्लाह, आशिर ने अपना काम जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट किया है। देखते हैं अल हरम स्कूल कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 80 नंबर वाला। बहुत नंबर है आप लोगों के पास, बड़ा डब्बा नहीं खोलेंगे? नंबर जा भी सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। चलें जी, 80 नंबर वाला डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 1 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। बताइए, मुर्ग की बांग यानी अजान सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? जल्दी, शाबाश फैजान। बिस्मिल्लाहिल कबीर औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम। नहीं जनाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। गलती हुई है जनाब। 80 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, बारी है स्कॉलर स्कूल के दीगर 2 स्टूडेंट्स की। कौन आएंगे जी आप में से? उकाशा भाई आएंगे। आ जाइए उकाशा भाई। उकाशा भाई, शुरू में अगर इनकी बात मान लेते, जब ये ग्रीन कलर की पर्चियां आपको निकालने का कह रहे थे, तो शायद कुछ और होता जी। चले जी, 90 वाला डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5। और आपकी टीम के पाउच नंबर 5 से आपके लिए सवाल। बताइए, सबसे बुरा कलाम कौन सा है? झूठा कलाम। झूठा कलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 90 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्कॉलर स्कूल के स्कोर में। फर्क कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुकाबला सख्त है। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपकी बारी है। अब सिर्फ काशिफ भाई बाकी रह गए हैं। मोहम्मद काशिफ जी, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30। सिर्फ 30? अगर हम ज़्यादा खोलेंगे, अगर वो सवाल गलत हो गया तो इनको मौका मिल जाएगा। ये 70 वाला भी खोल के निकल सकते हैं आगे। कैलकुलेशन आपके पास अगर है तो फिर अपनी मर्जी का डब्बा आपको खोलना चाहिए। वैसे टीम से आप मशवरा कर सकते हैं। 30 वाला खोल ले। 50 वाला। 50 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। अगर ये सवाल का जवाब गलत हुआ तो मैच में स्कॉलर स्कूल को मौका मिल जाएगा। 50 नंबर वाला डब्बा खुला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 4 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के दिनों में मस्जिद नबवी की इमामत किसने करवाई? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अनबीटेबल मैच कर दिया है। स्कॉलर स्कूल के आखिरी स्टूडेंट आएंगे मोहम्मद तैमूर। आ जाइए तैमूर भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 80। खोलें 80 नंबर वाला खोलें। 80 नंबर वाला तैमूर भाई डब्बा खोलेंगे और टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। आपके लिए पाउच नंबर 1 से सवाल। बड़ा फर्क था जो आपने निकाला है। बताइए, किस तरह खाना खाना अफजल है? जमीन पर दस्तरखान बिछा के बैठकर खाना खाना बेहतर है सुन्नत है।
जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कोशिश तो भरपूर की स्कॉलर स्कूल ने भी। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आई है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। जिसको अचीव करना एक पूरा काम था, एक मौके पर वो चांस भी दे दिया था हमारी टीम ने, लेकिन आखिरी स्कोर क्या बना, आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। अल हरम स्कूल ने आखिरी राउंड में हासिल किए सिर्फ 10 नंबर। टोटल स्कोर इनका हो गया, लेकिन पिछला स्कोर इनका बहुत मजबूत था। इनका टोटल स्कोर हो गया 960 पॉइंट्स। और स्कॉलर स्कूल ने आखिरी राउंड में बनाए हैं 270 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल का टोटल स्कोर हुआ 870 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ कि आज का मुकाबला आखिरी राउंड में सिर्फ 10 नंबर बनाकर भी अल हरम स्कूल की टीम जीत चुकी है। ज़ेरो ज़बर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम इनको मजीद बरकत अता करे। पिछले राउंड्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन आखिरी राउंड में आकर कुछ कमजोरी दिखाई, लेकिन पिछली कारकर्दगी आपको काम आ गई है जनाब। और आपने आकर सिर्फ आखिरी राउंड में तेजी दिखाई। अगर राउंड 2 में कुछ नंबर्स बना लेते और शुरू के राउंड में, पहले राउंड में अगर कुछ बड़ी पर्चियां निकालते तो शायद आज कुछ और इसका फैसला होता। लेकिन जनाब इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है। आइए दोनों टीमों को तोहफे और सर्टिफिकेट्स तकसीम करते हैं। मोहम्मद तैमूर, शेख उकाशा, मोहम्मद आशिर, तोहफे भी दीजिए तीनों स्टूडेंट्स को जी। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सुपर 6 राउंड अल हरम इस्लामिक स्कूल, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद हाशिर और मोहम्मद काशिफ। माशाअल्लाह, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तैयारी कर कर आए थे। मजीद अच्छी तैयारी कर कर आइएगा सुपर 6 राउंड में। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। देखना ना भूलिए ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया